कैसे हो आप सब दोस्तों। बहुत टाइम से मैं कोविड से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रही थी, बट अभी मैं कोविड से अभी मैं मोटिवेशनल वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कोविड के केसेस नॉर्मल हो चुके हैं और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर कर दिया है अपने वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको भी लगता है कि आपने अपनी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा काम नहीं किया है जो आपको करना चाहिए था, बट आपने उस काम को नहीं किया। आपको लगता है कि काश जिंदगी में एक मौका मिलता जब मैं उस काम को कर पाती, काश जिंदगी में एक मौका मिल जाता जब मैं यूपीएससी के एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाती, काश मेरी फैमिली ने मुझे थोड़ा टाइम दिया होता तो मैं आज डॉक्टर होती। तो ये वक्त है उस सपने को पूरा करने का, उस सुनहरे सपने को पूरा करने का जो आपकी आंखों ने देखा है। लेकिन इस रेस में वही आगे निकलेगा जो इस रेस में इस वक्त का यूटिलाइज करेगा। इस रेस में वही आगे निकलेंगे जो अपने वक्त को एक एक सेकंड को यूटिलाइज करेंगे। तो ये वीडियो मैं इसी टॉपिक पे लेके आई हूँ कि क्या हमें इस लॉकडाउन में, क्या हमें अपने आप को, अपनी स्टडी, क्या किस तरह से हमें स्टडी करना होगा, किस तरह से हमें अपना एक सिस्टम बनाना होगा जब हम एक प्रॉपर स्टडी भी कर पाए, जब हमारा माइंड भी फ्रस्ट्रेट ना हो, हम एक हेल्दी लाइफ भी जी सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका माइंड फ्रस्ट्रेट होता है, अगर आप परेशान होते हो इस लॉकडाउन में, इस क्राइसिस में, तो आपको बस एक चीजें सोचनी है कि आप वो लकी इंसान हो जो सेकेंड वेव के बाद भी सेफ हो, आपकी फैमिली सेफ है और आपके पास टाइम है जब आप अपने अपनों के पास हो। आप बस उन लोगों के बारे में सोचो जो पूरे दिन पीपी किट पहन के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों के लिए हमें प्रे करना है, उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिली से दूर है, अपनी फैमिली से नहीं मिल पाते, जिनके पास खाने के लिए वक्त नहीं है, जो लोगों की लाइफ को सेव करने में लगे हैं। तो मेरा आप सबसे ये गुजारिश है, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको लगता है कि हम घर में क्या कर रहे हैं, हम घर में नहीं रह सकते, फ्रस्ट्रेट होते हो, बाहर जाने का मन करता है, तो प्लीज वो सारे सिनेरियो याद कर लेना जो 1 महीने पहले हम टीवी पे देख रहे थे। वो सारी चीजें याद करना जब अपनों के साथ होते हुए भी ऐसा लगता था जैसे हम अकेले हैं इस दुनिया में। तो अगर आपको लगता है कि आप सेफ हो, अपनी फैमिली के साथ हो, सब कुछ अच्छा है, तो आप अपने लिए, अपने अपनों के लिए कुछ ऐसा करो जो आपको दुनिया में जब ये सारी चीजें नॉर्मल हो तो आप उनके लिए कुछ कर पाओ। हाँ दोस्तों, तो आपको अपना एक, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अपना सही से टाइम टेबल बना के सही से स्टडी करना चाहिए। मुझे चिंता है उन लोगों की जो आने वाले, मुझे लगता है कि ये 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 1 साल में हम यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं, डॉक्टर की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये 2 साल इतना लंबा वक्त, जब बच्चे स्कूल से दूर है, जब बच्चे कॉलेज से अपने दूर है, क्या उनमें वैल्यू ऐड हो पा रहा होगा? क्या उन्हें वो शिक्षा मिल पा रही होगी जो उनका राइट है, जो उनको मिलना चाहिए था, बट इस क्राइसिस की वजह से नहीं मिल पा रहा है? अगर ऐसा, मुझे ये लगता है कि जब ये सब चीजें नॉर्मल होगी तो हमारा जो आने वाला जनरेशन है या जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनपे इसका क्या इफेक्ट पड़ा होगा, वो लोग किस तरह से इस टाइम का यूटिलाइज किए होंगे और क्या उनके अंदर वो क्रियोसिटी अभी भी बाकी होगी जो कॉलेज और स्कूल के दिनों में होती थी कुछ सीखने की। मुझे डर लगता है दोस्तों इन सब चीजों से कि क्या हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे देश में आगे बहुत बहुत अच्छा करने वाले थे, जिनका ड्रीम था, बहुत सारे ड्रीम थे, बट इस लॉकडाउन, इस क्राइसिस की वजह से वो सारी चीजें कहीं ना कहीं दांव पे लग गई है। हमारे देश का भविष्य दांव पे लगा है, बच्चों का भविष्य दांव पे लगा है, क्योंकि ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, ना हम कुछ कर सकते, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं जो हो रही हैं, उसमें किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो अगर ऐसा है तो क्या हम करें? क्या हम अपने बच्चों को एज ए पेरेंट्स या एज ए टीचर हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दें जब उनके अंदर सारी वैल्यू आए जो उनको स्कूल और कॉलेज से मिलती थी? हाँ, उतना 100% तो पॉसिबल नहीं है, बट क्या हम ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं, क्या ऑनलाइन क्लासेस से
किसी भी स्टूडेंट को कोई भी, मुझे नहीं लगता कि मतलब जो चीजें वो स्कूल कॉलेज में सीख पाते थे वो चीजें सीख पा रहे हैं। हाँ, वो अपनी लाइफ में अपने एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, जो भी उनको एग्जाम देना है वो क्लियर कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, बट क्या वो चीजें सीख पा रहे हैं? नहीं। तो हमें अभी जरूरत है उन सारे स्टूडेंट लोगों को मोटिवेट करने का, उन्हें उनके सपनों की याद दिलाने का, क्योंकि अभी कोविड क्राइसिस की वजह से हम सब ये भूल गए हैं कि अभी आने वाले टाइम में जो हमारे देश के बच्चे हैं वही हैं जो देश को आगे लेके जाएंगे और देश में बहुत अच्छा करेंगे। बट उनके अंदर या तो फेसबुक या तो इंस्टाग्राम या तो सोशल मीडिया भर चुका है, जो अपने सपनों को भूल चुके हैं। तो हमें इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना है कि हमारे बच्चे या हमारे जो भी हमारे साथ रह रहे हैं या जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनको हमें इस चीज पे बढ़ावा देना होगा, उनको उनके सपनों की याद दिलानी होगी। क्योंकि मेरा मानना है दोस्त कि जिस दिन इंसान को उसके सपनों की याद आ गई ना, और जिस दिन इंसान ने ये ठान लिया कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, उस दिन इंसान चाह के भी उन सारी चीजों को अवॉइड नहीं कर पाएगा जो उसे करना चाहिए। दैट मीन्स कि जो उसे पढ़ना है वो पढ़ेगा ही। अगर उसको ये याद आ गया कि मुझे 2 साल बाद डॉक्टर बनना था, मुझे 2 साल बाद यूपीएससी की एग्जाम क्रैक करना था, मुझे टॉपर बनना था अपने कॉलेज का, अगर वो ये याद कर लिया तो वो अपने सपनों की बदौलत मोटिवेटेड रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कि जो एंटरटेनमेंट की चीजें हैं वो लाइफ टाइम चलेंगी, आगे भी आज कुछ नया है तो कल कुछ और आएगा। लेकिन जो बच्चे हैं जिनका टाइम वेस्ट हो रहा है, जिनका कैरियर दांव पे लगा है, वो कैरियर कौन बचाएगा? कौन उनको समझाएगा कि ये वक्त है जब आप अपनी वैल्यू बना सकते हो? इस वक्त को खत्म मत करो। क्योंकि ना ही आप बताओ मुझे, अगर 10th का एग्जाम है तो क्या गवर्नमेंट ने 10th का एग्जाम टाला? जरूर है, लेकिन उस एग्जाम को या तो गवर्नमेंट लेगा या तो सेमेस्टर के एग्जाम है कॉलेज में तो बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। ऐसा तो नहीं कि उस सेमेस्टर को हमें पढ़ने का फिर से दोबारा मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो हमें उस चीज को, अगर हमारा ये एग्जाम चल रहा है, हमारा ये सेमेस्टर है, अगर हम 10th क्लास में हैं तो हमें 10th क्लास की चीजों को पढ़ना होगा। अदरवाइज हमारा जो बेस है वो वीक होगा और फिर हम आगे वीक होते जाएंगे। तो आप सबसे ये मेरा आग्रह है, ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने फैमिली को ये चीजें बताएं कि हाँ, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर पे ध्यान देना होगा, उनके फ्यूचर पे हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें इतना, अगर वो बड़े होते तो शायद समझ पाते, अगर वो बच्चे हैं तो उन्हें याद दिलाओ या तो आप जबरदस्ती उनको पढ़ाओ, बट उनके फ्यूचर का सवाल है दोस्तों, आपको ये चीजें ध्यान रखनी होगी। प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है, ताकि शायद, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मेरे इस वीडियो से कुछ बच्चों में भी चेंजेस आते हैं, कुछ पेरेंट्स भी अगर अपने बच्चों को उनके सपनों की याद दिला पाते हैं, तो मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल रहेगा। मैं इस चीज के लिए बहुत शुक्रगुजार रहूंगी कि मेरे वीडियो के थ्रू कुछ बच्चों की तो लाइफ थोड़ी सी, कह सकते हैं कि थोड़ा सा मैंने हेल्प किया उनको उनके सपनों की याद दिलाने में। कुछ नहीं करना है, बस उनको ये याद दिलाना है कि ये जो 10th का एग्जाम है, ये जो तुम्हारा साल है 2021, इस साल में तुम 10th में हो, तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये साल अगली बार गवर्नमेंट या फिर अगली बार किस्मत तुम्हें नहीं देगी। इसी साल तुम्हें ये एग्जाम क्लियर करना है, इसी साल तुम्हें यूपीएससी क्लियर करना है। एग्जाम्पल, अगर आप यूपीएससी या फिर मेंस नीट के एग्जाम दे रहे हो या आईटी के एग्जाम दे रहे हो और आपका लास्ट चांस है ये, इसके बाद आप एग्जाम नहीं दे सकते हो अगर, तो बताओ आप क्या करोगे? क्या आप अपना 100% नहीं दोगे? क्या आप फिर भी अपने सपनों को भूल जाओगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा आप करोगे। तो बस ये सोच लो कि ये टाइम, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। इस वक्त का यूटिलाइज करना है और हमारे जो युवा जनरेशन है उनको उनके फ्यूचर की याद दिलानी है, ताकि उनका फ्यूचर सेफ रह सके। और जब सब कुछ नॉर्मल हो तो एक अच्छा सा फ्यूचर उनका वेट कर रहा हो, वो अपने फ्यूचर में अपने आप को थोड़ी सी वैल्यू क्रिएट करके अपने आप को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलिएगा। क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, ये मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव ए गुड डे।